श्लोक 14 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। 14 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का कर्मों के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वे न तो कर्मों के कर्ता हैं और न ही कर्मों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर प्रभु से तात्पर्य भगवान से है, जो एक आदर्श स्थिति में होते हैं, जिसमें वे कर्मों में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते। मुख्य बिंदु, कर्तृत्व की अनुपस्थिति। ईश्वर स्वयं कर्मों का कर्ता नहीं है। इससे ये सीखने को मिलता है कि कर्म करने का जिम्मा हम सभी पर है और ईश्वर के लिए कर्मों का कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं है। स्वभाव का प्रभाव, कर्म और उनके फल स्वभाव के अनुसार स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं। इसका मतलब है कि यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो कर्मों और उनके परिणामों को निर्धारित करती है, न कि ईश्वर के किसी विशेष हस्तक्षेप से। कर्मफल का संयोग, कर्मफल अच्छे या बुरे परिणाम भी भगवान द्वारा नहीं संजोया जाता, बल्कि ये सभी स्वभाव के अनुसार होते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए निभाना चाहिए और कर्मफल की चिंता को स्वभाव पर छोड़ देना चाहिए। ये जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है कि भगवान का असली कर्तव्य और भूमिका क्या है। श्लोक 15 पाठ 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म 5वां पाठ। नादते कस्य चित् पापं न च सुकृत विभुः अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढंका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। 15 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर न तो किसी के पाप का आरोप लेता है और न ही किसी के अच्छे कर्मों का। भगवान विभु अर्थात विशाल और अनंत केवल ज्ञान का स्रोत हैं और पाप या पुण्य के कार्यों से प्रभावित नहीं होते हैं। इस श्लोक का गहरा अर्थ यह है कि कर्म फल अर्थात पाप और पुण्य व्यक्ति के अपने कर्मों के आधार पर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य को उजागर कर रहे हैं कि सच्चे ज्ञान से ढका हुआ अज्ञान ही लोगों को भ्रमित करता है। जब व्यक्ति का ज्ञान अवरुद्ध होता है, तब वह भ्रमित हो जाता है और जीवन की सच्चाई को समझने में असमर्थ होता है। इस श्लोक का संदेश यह है कि ईश्वर सभी जीवों के कर्मों से परे हैं और कर्मों का फल, चाहे वह पाप हो या पुण्य, व्यक्ति के अपने कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। श्री कृष्ण हमें ये समझाते हैं कि जीवन में वास्तविक सच्चाई और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के पर्दे को हटाना आवश्यक है। जब ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान मिट जाता है, तब व्यक्ति वास्तविकता को समझ पाता है और भ्रमित नहीं होता।